नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। एसिड बेस सॉल्ट में हम लोगों ने पिछले क्लास में नॉर्मल सॉल्ट को पढ़ लिया था, ठीक है? नॉर्मल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट को हम लोगों ने नॉर्मल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट को हम लोगों ने जान लिया था। उसके एग्जाम्पल्स को भी हमने सीखा था। आज हम लोग दो सॉल्ट पे फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। बस दो ही सॉल्व करके हम लोग डेली डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से हम लोग नोट्स बनाएंगे और क्वेश्चंस को डेफिनेशंस को और उससे बनने वाले क्वेश्चंस को लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बेसिक सॉल्ट को देख लेते हैं, इसके डेफिनेशन को और कुछ इसके एक दो एग्जांपल्स को भी लेके हम लोग देख लेंगे कि कैसे ये रिएक्शन करके बनता है। देखिए डेफिनेशन है बेसिक सॉल्ट का, द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, किसके थ्रू? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन यानी OH आयन, ठीक है? हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप्स ऑफ अ डाई, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डाई और ट्राई एसिडिक बेस बाय एन एसिडिक रेडिकल्स आर नोन एज बेसिक सॉल्ट। क्लियर? अब देखिए, देयर आर यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन एन इनसफिशिएंट ऑफ एसिड इज टेकन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सीधी सी बात है, कोई भी सॉल्ट कैसे बनता है? जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं कि एसिड और बेस को रिएक्शन कराने के बाद हम लोगों का क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है। इस सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? इससे जो रिएक्शन ये बनता है, इन्वॉल्व होता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और बेस यहाँ पे क्या करता है ना कि एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होके क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि क्या होगा, यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड, क्या होगा, कम मात्रा में एसिड होगा, इनसफिशिएंट नहीं होगा। सफिशिएंट मीन्स एक नियत मात्रा में होगा, बट यहाँ पे कम एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, फिर भी न्यूट्रलाइजेशन तो होगा, लेकिन क्या होगा, जब क्या होगा, एसिड क्या होगा, इनसफिशिएंट अमाउंट में होगा, ठीक है? तो बेस का प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिया है, PbOH होल ट्वाइस, लेड हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करा तो क्या बना, Pb। यहाँ पे एसिड क्या है, एसिड का कंसंट्रेशन कम है, यानी इनसफिशिएंट अमाउंट हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है? अब ये यहाँ पे देखिए न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन इसका होगा पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, PbOH होल ट्वाइस, यानी यह क्या होगा, बेसिक लेड क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ये देखिए ये सॉल्ट है, लेकिन कैसा है, बेसिडिक लेड क्लोराइड है, और इसको हम लोग बेसिक सॉल्ट भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा रिस्पेक्ट टू एसिड। क्लियर? अब देखिए ये बेसिक सॉल्ट तो है, फिर से इसका रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक के साथ। ये इसमें क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब इस बेसिक प्रॉपर्टीज को, इस सॉल्ट को, बेसिक सॉल्ट को हमने फिर से यहाँ पे लिया है, PbOHCl प्लस HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक के साथ इसको फिर से बेसिक सॉल्ट को यानी बेसिक लेड क्लोराइड को यहाँ पे लिया। और देखिए यहाँ पे क्या, हाइड्रोक्लोरिक के साथ इसका फिर से अगेन रिएक्शन कराया, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए Pb किसके साथ जाएगा, PbCl, है ना? Pb यहाँ पे, Cl यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी PbCl2, एक एटम यहाँ का, एक एटम यहाँ का, PbCl2 हो गया, और H2, हाइड्रोजन एक, तो H2O, यानी कंप्लीटली यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। न्यूट्रलाइज होके क्या बनाया, लेड क्लोराइड बनाया। देखिए एज इट इज मैंने लिखा है, यहाँ पे रिएक्शन को देख के बताया है कि आपको कि कैसे करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, सीधी सी बात है, पहले समझिए कि HCl का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी इनसफिशिएंट अमाउंट है हाइड्रोक्लोरिक का, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा, क्या है अमाउंट में, कौन है, बेस है, तो बेसिक सॉल्ट बनाया। क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन वहाँ भी हुआ। अगेन क्या हो गया, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या हो गया, बेस का रह गया। देखिए हाइड्रोक्साइल आयन यहाँ पे है, ठीक है? तो PbOH को फिर से PbOHCl को यानी बेसिक सॉल्ट को यानी बेसिक लेड क्लोराइड को फिर से HCl के साथ रिएक्शन किया, तो PbCl2 प्लस
वाटर रिलीज हो गया। तो यहाँ प्रॉपर वे से क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गया और सॉल्ट बना दिया वाटर। ये क्या हो गया, होल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। अदर एग्जांपल इसका देख लेते हैं बेसिक सॉल्ट का, कौन कौन हो सकता है, CuOH CuOH NO3, ठीक है। बेसिक यहाँ पे क्या कर देंगे, बेसिक सॉल्ट ये भी है, बेसिक सॉल्ट ये भी है, ठीक है। बेसिक कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, बेसिक कॉपर नाइट्रेट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे PbOH NO3, यहाँ नाइट्रेट हो जाएगा NO3 लगा हुआ। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, बेसिक सॉल्ट के हैं। समझ में आया, यह रिएक्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड का बेस के साथ, तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा, और ये पूरा रिएक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एसिड का कम है, तो बेस प्रभावी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बेसिक लेड क्लोराइड हो गया, ठीक है। लेकिन बेस क्या हो गया, यहाँ पे कुछ अमाउंट इसमें रह ही गया, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका रिएक्शन फिर से HCl के साथ कर रहे हैं हमने, PbOHCl यानी बेसिक लेड क्लोराइड का HCl के साथ, तो फिर से ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो गया, यानी यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट बन गया, और इसका एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं दूसरा सॉल्ट, डबल सॉल्ट को। नाम से ही पता चल रहा है डबल, दो, ठीक है। द सॉल्ट्स, यहाँ पे T, द सॉल्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर नोन एज डबल सॉल्ट। यानी दो सॉल्ट्स को हम लोग, सिंपल सॉल्ट्स को का यदि मिक्सचर बनाते हैं, उसको क्रिस्टलाइज्ड करते हैं, ठीक है, उसके सॉल्यूशन को, तो क्या बनेगा, डबल सॉल्ट बनता है, ठीक है। एग्जांपल K2SO4, जैसे पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट का किसके साथ रिएक्शन किया, Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, और इसमें क्या देखिए क्रिस्टलाइजेशन कैसे हुआ, 24H2O को इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। सबका रिएक्शन कराया, क्रिस्टलाइजेशन कराया, और बना क्या, K2SO4 इंटू Al2SO4 एंड 24H2O, यानी रिएक्शन देख लेंगे बैलेंस्ड, यदि नहीं है तो आप बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बना, ये इसका नाम होता है पोटास एलम, K2SO4 इंटू Al2SO4। यहाँ पे देखिए दो सॉल्ट है, दो सॉल्ट को हमने रिएक्शन कराया और क्रिस्टलाइज किया इस दोनों के सॉल्यूशन को, और बन गया क्या हमको, पोटास एलम। क्लियर है बात, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। फॉर अदर एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4। यहाँ पे देखिए दो सॉल्ट है, ठीक है, दो सॉल्ट है, और यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन क्या, 6H2O के साथ, ठीक है। इसका नाम है क्या, मोहर सॉल्ट, क्या बोलेंगे इसको, मोहर सॉल्ट। आपको हो सकता है कि ये आपको पूछ सकता है केमिकल नेम इसका दे सकता है कि क्या नाम है इसका, मोहर सॉल्ट कहते हैं, या फिर ये आपको मोहर सॉल्ट दे के आपको इसका केमिकल ये नेम भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए CaCO3 इंटू MgCO3, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डोलोमाइट। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। एंड तीसरा एग्जाम्पल्स हमने लिया है, अदर एग्जाम्पल्स, KCl इंटू MgCl, दोनों देखिए MgCl2, दोनों क्या है, सॉल्ट है, क्रिस्टलाइजेशन हुआ, बना दिया क्या, कार्नेलाइट, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट में आज हम लोगों ने बेसिक सॉल्ट, दो और सॉल्ट को डिस्कस किया, बेसिक सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट को। हमने इस डेफिनेशन को दो बार बताया, समझाया भी। यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन कोई बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने इसको सिंपली बता दिया। आज दो ऐसी सॉल्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगले क्लास में एक और सॉल्ट बचा है इसमें, ठीक है, मैन्युफैक्चर के हिसाब से एक और सॉल्ट है, और फिर दूसरा दो तीन और सॉल्ट है। इसको बताने के बाद, ठीक है, हम लोग फिर कॉमन सॉल्ट्स पे जाएंगे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह है, इन सबको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आज आई होप आप लोगों को ये दोनों टाइप्स ऑफ सॉल्ट समझ में आया होगा। अच्छे से नोट्स बनाएंगे और प्रॉपर वे से रिविजन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।